दोस्तों, आज हम एक आजाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। और दोस्तों, देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगियां तक निछावर कर दी थी। हालांकि यहाँ भी आजादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग सोच में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो कि आजादी को अपनी ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, तो वही कुछ लोग खामोशी और अहिंसा पर चलते हुए आजादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हें खामोश लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सभी आम तौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वो शख्स है जिन्होंने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई की है। और उन्हीं की तरह ही हजारों फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हमारा मुल्क 1947 में आजाद हो चुका था। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम भारत के सबसे जाने माने लोगों में से एक महात्मा गांधी की जिंदगी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कि 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम पुतली बाई था। हालांकि भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा और फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहां से हुई थी। और दोस्तों, 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे और वो बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और फिर आगे चलकर 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हुई। दरअसल भारत में उस वक्त शादियां काफी छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर जब गांधी जी करीब 15 साल के थे, तब उनके पिता का इंतकाल हो गया और फिर पिता के इंतकाल के 1 साल बाद ही पहली औलाद भी हुई, लेकिन जन्म के कुछ दिनों के बाद ही बच्चे की भी मौत हो गई थी। और इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि इन तकलीफ वक्त में भी गांधी जी ने खुद को संभाला और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से जोशी जी की सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की तालीम हासिल की। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने और इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाए, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मनाया और फिर 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए वो चले गए। और फिर 1991 में पढ़ाई पूरी करके वो अपने वतन भारत वापस आ गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत आने पर उन्हें नौकरी के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ी। और फिर 1993 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी की जिंदगी के सबसे तकलीफदेह सफर में से एक था, क्योंकि वहाँ पर उन्हें भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा। उन्हीं भेदभाव ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। और दोस्तों, यूं तो गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहां रह कर भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए अगले 20 साल तक लड़ते रहे। और इसी दौरान उन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस की शुरुआत की थी। अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक निडर सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आजाद कराने के लिए लोगों की मदद करने की बात कही। इसी तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आजादी में अपना सफर शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत के अंदर कुछ सालों में ही वो लोगों के चहीते बन गए और फिर अहिंसा की मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने भारत के लोगों में एकता की डोर बांधी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग अलग धर्म और जात पात के लोगों को भी एक साथ लाने का काम किया।
1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया था। और फिर जब आंदोलन काफी कामयाब साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी को 1922 में 2 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी जी के जेल जाने पर लोगों के अंदर और भी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से भारत अब एक होने लगा था। और फिर उस वक्त मार्च 1930 में दंडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया, जिसमें 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और फिर इस तरह से ही आगे भी गांधी जी की क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह ही कई और भी आंदोलन को अंजाम दिया जाता रहा। और उसी दौरान गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी की वजह से लगाई गई चिंगारी अब लोगों के बीच में आग बनकर जलने लगी थी। और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी लोगों ने मिलकर 1947 में देश को आजाद कराने में अहम रोल अदा किया। और फिर वो दिन आ गया 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आजादी का जश्न चल रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। और इस हादसे ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही शोक फैला दिया। 15 नवंबर 1939 को गांधी जी के कातिल नाथूराम को फांसी दे दी गई थी। बहरहाल नाजरीन, आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक गांधी जी जिंदा रहे, तब तक अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते रहे। और उसी के दम पर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख, उनकी नसीहत और उनके उसूल आज भी पूरी दुनिया मानती है। उम्मीद है कि गांधी जी की ये बायोग्राफी आपको जरूर पसंद आई होगी। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।